ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि विश्वनाथ बाईजा माँ का भतीजा, दो भाई हैं, उनका बेटा गुम हो चुका है। छोटा बेटा वो अपने छोटे भाई को गोद दे चुके हैं। स्थिति यह है, छोटा बेटा गुम होने के कारण जो विश्वनाथ की पत्नी है, नाम है गिरजा, अब वो अपने जो छोटा बेटा गोद दे दिया था, परिवार तो एक ही है, छोटे भाई की भी पत्नी को गोद दे दिया था कि छोटा बेटा वो खिलाने की रो रहा है, तो अगर उसकी माँ थोड़ा सा इग्नोर कर रही है तो दौड़ के उसे उठा लेती हैं। इस तरह से दौरानी जेठानी के अंदर खटपट चालू हो गई। हुआ ये, अब दौरानी को बुरा लगने लगा कि जी ये बेटा तो मुझे गोद दे चुकी है, इस पर क्यों अपना हक जमाती है। उसने तो ये सोच के दिया बेटा गोद के जी एक ही परिवार में रहेगा, मेरी आंखों के सामने रहेगा, कोई बात नहीं भाई, ये परेशान है, इसका दुख दूर कर दो। लेकिन वो छोटे भाई की पत्नी जो थी दौरानी, उसकी वो इतनी सेल्फिश हो गई कि उसे देखना भी पसंद नहीं। वो कर पूछे कि बेटा क्या कर रहा है, कि वो सो रहा है, अभी जब जगेगा बता दूंगी। गलत बात। खैर, ऐसे करते करते नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दिन वो अपने बच्चे को उठा के बाहर जंगल में ले जाके बैठ गई, बड़ी पत्नी जिसका बेटा था। पूरे घर में ढूंढ मची, एक बेटा तो खो ही चुका था। देखा तो परिवार वालों ने जाके जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई अपने बेटे को लोरी सुना रही। बाबा के लाख समझाने के बावजूद भी घर में खटपट बाजी बंद नहीं हुई। यहाँ तक कि कुलकर्णी सरकार भी आग लगाने आ गए। कुलकर्णी सरकार ने आग लगाने आ गए। क्यों आग लगाने आ गए? कि जी पता था कि भाईजा माँ बाबा से की बहुत बड़ी तरफदार है और भाईजा माँ का ये परिवार है। इसलिए आग लगाने आ गए कि परिवार छिन्न होगा तो फकीर देखता हूँ क्या करता। बाबा ने कुलकर्णी को रास्ते में पकड़ लिया। कुलकर्णी सरकार, एक विनती है, घरों में आग लगाना बंद करो, वरना खुद का घर भी जला बैठोगे। भड़का भड़की हुई। खैर, जैसे तैसे बाबा वो अपने अपने रास्ते हो गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि मामला चावड़ी में पहुंच गया। चावड़ी में मामला पहुंच गया। गिरजा ने के हस्तक्षेप के कारण छोटी बहू ने चावड़ी में दरखास्त दे दी कि जी मुझे मेरा बेटा दिलाया जाए, जिसकी कानूनी हकदार मैं हूं। मैंने गोद लेने की प्रक्रिया सारी पूरी कर रखी है। उधर जो आजी के पास बेटा था, उसे बहुत तेज बुखार। बेचारी बूढ़ी आत्मा उस अनजान बच्चे को कैसे बुखार हो रहा है, क्या करूं, किसके पास लेके जाऊं। खैर, बाबा बच्चे का रूप धर के पहुंचे उसके पास। उसे उदी दिया है कि इसे सुबह शाम पानी में मिला के दे देना। एक वैद्य जी ने दवाई दी थी, ऐसा कहकर वो उसे दवाई देने लगी। ठीक हो गया। फिर उससे पूछने लगी कि बेटा कहाँ के हो, कैसे गुम हो गए। इधर बाबा ने चांदोलकर जी को पहले बुलाया था, लेकिन वो बीमार होने के कारण नहीं आ पाए थे। थोड़ा ठीक हुए तो बाबा के पास आई थी नाना साहब चांदोलकर कि साईं ठीक होता तो मैं पहले आ जाता, हालत देख ही रहे हो। बाबा ने उदी की पुड़िया दी कि लो, इसे सुबह शाम पानी में घोल के पीते रहना, आराम मिलेगा। काम समझाया कि ऐसे ऐसे दूर गांव में एक मंदिर है, वहाँ जाओ। उसके बाद दिन के रास्ते कोई गांव है, जंगल में के रास्ते होकर जाना। काम समझाया नाना साहब चांदोलकर। चल दिए। मंदिर, जिस मंदिर के पास बच्चा खोया था, उसी मंदिर के पास पहुंच गए। शाम हो रही थी। नाना साहब चांदोलकर कहने लगे, सब लीला रची भी साईं की है।
कौन मिलेगा, किसको लेके शिरडी जाना है। लेकिन मौसम का खराब हो रहा है, इसलिए रात को रुकना यही बेहतर है। रात को वहीं मंदिर के पास ही किसी धर्मशाला में रुक गए, सवेरे उठ के चले जंगल की तरफ। उधर बाबा ने जो उस बच्चे को, यशीनाथ के दोनों बच्चों को रुद्राक्ष गले में डालने के लिए दिया था, बड़े बेटे का रुद्राक्ष कहीं निकल के गिर चुका था। तो उसे याद आया, वो उन्हें अज्जी को बताने लगा जिनके पास था कि अज्जी ऐसे ऐसे मेरे गले में रुद्राक्ष था, और जैसे ही वो निकल के गिरा है मैं खो गया अपने। जब तक वो रुद्राक्ष नहीं मिलेगा तब तक मेरे आई बाबा मुझे नहीं मिल पाएंगे। उनकी भी कुछ समझ में आया, कहने लगी चल तो फिर ढूंढे रुद्राक्ष को। कहाँ ढूंढेंगे, 3-4 दिन तो बीत चुके। कहने लगे मंदिर, मेरे घर से मंदिर का रास्ता एक ही है, जिस रास्ते से वो इधर तक आया, मिलेगा मिलेगा क्यों नहीं, पड़ा हुआ कहीं मिलेगा। अगले दिन सवेरे वो बच्चा और वो अज्जी माँ, बूढ़ी माँ जो थी जिनके पास वो जंगल में था, ढूंढने के लिए, रुद्राक्ष ढूंढने के लिए निकल लिए। इधर बाबा को तो शिरडी में पल पल की खबर थी। बाबा भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, रास्ते में मिली जंगल में बच्चे खेल रहे थे मसाले वाले की लड़की। वो जंगल में कुछ ढूंढ रही थी पत्तों के बीच में। बाबा कहने लगे क्या ढूंढ रही है। कहने लगी साईं मेरे कान की बाली खो गई, एक कान की बाली खो गई, एक है, अब मैं घर जाऊंगी तो मेरे पे डांट पड़ेगी। बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, चिंता मत कर, बाली भी मिल जाएगी। दोनों जने मिलकर ढूंढते हैं। बाबा उसके साथ उधर बाली ढूंढने लगे, उधर वो रुद्राक्ष जंगल में ढूंढ रही थी उस बच्चे के साथ में बूढ़ी महिला। इधर बाली मिली, उधर उसे रुद्राक्ष मिल गया। रुद्राक्ष का मिलना था कि चांदोलकर साहब की बैलगाड़ी जाके जंगल में उस बच्चे के सामने रुक गई। पूछा गछी हुई, पता लगा कि जी ऐसे ऐसे। बूढ़ी महिला ने उन्हें पूरा वृतांत बता दिया, ऐसे ऐसे बच्चा मुझे जंगल में मिला। कहने लगे साईं ने इसी बच्चे की तलाश में मुझे भेजा। उन बूढ़ी माँ का, महिला का बेटा जो था, खुद का बेटा जो था, वो नौकरी ढूंढने के लिए गया हुआ था। खैर चांदोलकर साहब के हवाले उसको करके बच्चे को, और वो कहने लगी मेरा बेटा भी नौकरी ढूंढने के लिए गया हुआ, पता नहीं कब आएगा। इतने में उसके बेटे ने आवाज़ लगाई, आज ही मैं आ गया। क्यों आ गया, कैसे आ गया? उन्होंने कहा कि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक फकीर मिले थे, वो कहने लगे मैं और भी भटकता नौकरी के लिए। वो कहने लगे कि तू अपनी दादी के चरणों में जाके बैठ, तो वहाँ तुझे तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। बूढ़ी महिला कहने लगी मेरे चरणों में बैठ के कौन सी तुझे नौकरी मिल जाएगी जो तू वापस आ गया। अब चांदोलकर जी ने पूरी बात सुनी। कहने लगे वो फकीर कैसे थे, फोटो निकाली बाबा की चांदोलकर साहब ने अपने बैग में से। कहने लगे ये थे क्या? मैं कहा अरे हाँ यही तो थे। ये चांदोलकर साहब कहने लगे ये सब साईं की लीला रची हुई है, ये है शिरडी के साईं बाबा, कि उन्होंने अगर तुम्हें कहा है तो तुम्हें समझ लो नौकरी भी मिल जाएगी। मेरे से कल्याण में आकर मिलना, कचहरी में बाबू की पोस्ट पे नौकरी लगवा दूंगा। तो कहने लगा सच साहब के हाँ सब साईं की मेहरबानी है, शुक्रिया अदा करना है साईं का करो, मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल चांदोलकर साहब बच्चे को बैठा कर बैलगाड़ी में ले आए। इधर तैयारी हो रही थी चावड़ी में केस सुनवाई की, बच्चा के किसको के पास बच्चा रहना चाहिए। दोनों भाइयों में तो तकरार नहीं हुई, लेकिन दौरानी जेठानी में कायदे की तकरार चल रही थी। मतलब कुलकर्णी ने बीज बोने में कसर नहीं छोड़े थे कि दोनों भाइयों में ऐसी फूट, दोनों पत्नी भाइयों की बीवियों में इतनी फूट डलवा दी, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रही थी। चांदोलकर साहब लेकर बच्चे को शिरडी पहुँचे। बाबा भी पहुँच लिए वहाँ, क्योंकि बाबा को तो पल पल की खबर रहती थी कि कब कौन कहाँ पहुँचने वाला है।
बाबा भी पहुंच गए, पूरी की पूरी झगड़े को निपटाया, बच्चे वालों के सुपुर्द किया, शिक्षा दी, सबको हंसी खुशी करके उसके बाद बाबा वापस द्वारका माई लौट आए। अगले दिन सुबह सुबह बाबा ने कुछ मिट्टी के बर्तनों में, हांडी टाइप की छोटी छोटी हांडियों में काढ़ा तैयार किया, और जो भी उन्हें गांव वाला मिल रहा उसके हाथ में एक मटकी थमा के सुबह शाम एक चम्मच रोज पीना। कि क्यों साईं, क्या हुआ? भाईजामा पाटिल जी भी मिल गए। कहने लगे मुंबई में महामारी चल रही है, महामारी का जिसका कोई इलाज अभी तक अंग्रेज डॉक्टर तक नहीं ढूंढ पाए, तो भाईजामा कुछ ना होने से बेहतर है कि अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। इसलिए इस काढ़े को सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना। बचाव, महामारी का इलाज जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन बचाव भी बहुत जरूरी है। उधर कुलकर्णी सरकार का कोई दोस्त शिरडी में दवाइयों की फैक्ट्री डालने जा रहा है। खबर कुलकर्णी को भी है कि हाँ, बम्बई में महामारी आ चुकी और शिरडी आते देर नहीं लगेगी। पहले भी एक बार महामारी के प्रकोप से शिरडी जूझ चुका है, तो इसलिए हर कोई अलर्ट है। बाबा हर किसी को दवाई बांट रहे हैं। कुलकर्णी मजे में आ रहा है कि हाँ, आप बीमार पड़ेंगे तो मेरा दवाखाना चलेगा, क्योंकि कुलकर्णी तो वैद्य है। इस तरह से एक नया व्यक्ति, कुलकर्णी का जो कि दोस्त है, वो शिरडी में दवाइयों की फैक्ट्री डालना चाह रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल विश्वनाथ भाईजामा के जो भतीजे थे उनका चैप्टर आज यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी नई कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।